हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी। जी ऐश्वर्य, देखिए ये बड़ा रोचक है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये जो चर्चा है ऋषि मिश्रा, इस चर्चा को थोड़ा दूसरी तरह से करना चाहिए। जी प्लीज। महाराष्ट्र की राजनीति में धन बल बाहुबल के प्रभाव से देश के नेता बन गए शरद पवार, और आज जिन लोगों को भ्रष्टाचार और सारी चीजें याद आ रही हैं, अभी कितना समय हुआ, 23 जून को ही तो पटना में बैठक हुई थी ना, एक सजा याफ्ता अपराधी ने कहा, दोषी जेल से छूटा हुआ लालू प्रसाद यादव, वो कहते हैं हम अब फिट हो गए हैं, अब नरेंद्र मोदी को फिट करेंगे। क्या हुआ था? इस देश ने वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों के साथ साथ इस देश के उन लोगों का भी चेहरा देख लिया जो उस समय शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं ये लड़ाई लड़ रहा है, इसको लड़ने दो, इसको तो हम मसीहा बना देते हैं। आज की चर्चा इस बात की है ही नहीं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार थी, उसमें अजीत पवार की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अजीत पवार अपने चाचा के धोखे से बुरी तरह से परेशान, अपमान से परेशान थे। और कैसे पत्रकार हैं पवार ने मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके साथ एक चाणक्य वाली राजनीति खेली थी। बहुत से लोग, मतलब एक वर्ग है चक्की पीसिंग, ऋषि कोई किसी को तंग नहीं करता तुम्हारे। चक्की पीसिंग उनके लिए जिस समय डॉन दाऊद ये सारे आरोप लगा करते थे, उस राजनीति के दौर में भी वो उनकी महिमा मंडन उनका किया करते थे। और ऐसे लोगों को आज दिख रहा है कि अरे ये तो उल्टा हो गया, ये तो हमारा इतना बड़ा नेता वो युद्धवश हो गया। 5 सांसद हैं, सिर्फ 5 सांसद, लेकिन नेता कैसे बताते हैं कि देश का सबसे बड़ा नेता। 10 साल तक जो व्यक्ति देश का कृषि मंत्री रहा हो, उस समय सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं कहां? उसी पश्चिमी महाराष्ट्र में। इस देश के सरोकारियों को चर्चा चिंता नहीं होती। मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति के भ्रष्टाचार और वंशवाद पर बहुत सलीके से चोट करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आ गए हैं वो ईमानदार हो जाएंगे, मैं कतई नहीं मानता हूं। ओके, लेकिन राजनीतिक लड़ाई कांटे से कांटा निकाल कर बनती है, और ये तो करना ही पड़ेगा। ओके, अब बोलिए चक्की पीसिंग पर ऋषि मिश्रा, अब बोलिए। राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ देखिए पैनल में कई विद्वान पत्रकार हैं, सभी ने बेहतरीन एनालिसिस किया। सिर्फ हर्षवर्धन जी जो हैं आधे अधूरे, भैया चक्की पीसिंग वाली बात भी तो कहते हैं। यही नरेंद्र मोदी जी चाचा भतीजा को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करा रहे थे। आज वो भतीजा जो है भ्रष्टाचार, आज 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एनसीपी और अजित पवार को लेकर क्या कहा। और दुर्भाग्य है कि हर्षवर्धन जी आप पत्रकार हैं, 9 लोग जो शपथ लिए उसमें से 7 लोगों पे गंभीर आरोप है। आप उस पे एक बार भी नहीं कहा कि भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने गले लगा लिया है। इस देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप ज्यादा गंभीर आरोप है, भूमिका में रहिए ना, भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं। इस बात का हमें दुखी है, हम दुख है। राहुल सर कितना अच्छा भ्रष्टाचारी पार्टियों से ये वाला सुन के हम परेशान नहीं होते। आप पार्टी ऐसे चीजों से परेशान नहीं होते। उसका जवाब सुनिए। मैसेज जाती है। जब आप बीच में बोल रहे थे ध्यान करना चाहिए था कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब कह दीजिए, अगर आपके पास तर्क नहीं है तो कुछ भी बोलिए, उसको जनता सुनती नहीं है। अच्छा, रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, गरिमा इन द स्टूडियो जी प्लीज। अनुराग भदौरिया राम कृपाल जी से एक सवाल पूछ रहे, वापस आ रहा हूं। हाँ, प्रेम शुक्ला जी आपका फ्रेम आ गया। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं यही कह रहा था कि पत्रकारिताओं की कुछ तो गरिमा होनी चाहिए। जब आप पत्रकारिता की बात करते हैं तो कम से कम क्यों आपको हर्षवर्धन जी की आपकी कोई आपको कुछ बात? मेरा उनसे कोई, हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं, जब बात कौन सी बात करते हैं? हर्षवर्धन जी को लाइए। बात ये हो रही है कि जो भ्रष्टाचार के लोग, आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले यही कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों को तो हम बख्शेंगे नहीं, और आज भ्रष्टाचारी जिनको आप बताते थे वो आज मंत्री और राजा। हर्षवर्धन जी उस समय भी आप 2 शब्द बोलिए। राहुल रिलैक्स। ऋषि आप विपक्ष, मैं तो कह रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ दादा, मैं कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी था, उसके खिलाफ कार्रवाई सुन तो लीजिए। अरे सर आप परेशान हो गए, फिर दिक्कत है। अरे मेरा आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। दे रहे हैं तो भले वो मंत्री बन गए, हम तो उनको भ्रष्टाचारी ही कहेंगे। अरे सुन तो लीजिए, मैं बहस ऋषि मिश्रा प्लीज, मैं कहता हूँ ऋषि मिश्रा पूरी डिबेट में मैं 2 आदमी बुलाऊं कि 20? इनको बोलना ही है। नहीं, मैं वो हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं। अब पत्रकार हैं कि नहीं है, अब इस पे तो संशय हो गया पूरे देश को। लेकिन कैसे हो गया संशय? क्योंकि आपने कर दिया। एक तरफ बोलते हैं ना, वो तो हमारे भाई, उनको बीजेपी में कुछ बुराई नहीं। जवाब मेरा नहीं है। मैंने कहा तिरंगे में 3 रंग है।